अक्सर ऐसा होता है ना, हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं क्या हाल है और तुरंत जवाब मिलता है, अरे यार पूछो मत, बहुत बिजी हूँ। आजकल ये बिजी होना ना एक तरह का मेडल बन गया है जिसे हम सब सीने पर सजाए घूमते हैं। पर आज की हमारी इस चर्चा का मकसद ही इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ना है कि सिर्फ बिजी रहने का मतलब कोई बहुत वैल्यूएबल या कीमती काम करना होता है। द बिजी ट्रैप वर्सेस डीप वर्क के सफर में हम ये समझेंगे कि वाकई में काम करने का मतलब क्या होता है। इस बात की गहराई को समझने के लिए जरा महान दार्शनिक सेनेका की इस पुरानी लेकिन आज भी बिल्कुल सटीक बात पर गौर कीजिए। एक व्यस्त इंसान जीने के अलावा हर चीज में व्यस्त रहता है। सोचिए, सदियों पहले भी लोग इस बिजी ट्रैप के खतरे को समझते थे और आज हमारे समाज ने लगातार भागने और बिना सोचे समझे मशीन की तरह काम करने को ही असली प्रोडक्टिविटी मान लिया है। लेकिन क्या ये अंधाधुंध स्पीड सच में कोई मायने रखती है? तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द मॉडर्न बिजी ट्रैप की, फिर परफॉर्मेटिव बिजीनेस और मल्टीटास्किंग को देखेंगे। इसके बाद हम द डीप वर्क सॉल्यूशन पर आएंगे और गहराई बनाए रखने के नियम समझेंगे। अंत में इस रणनीति पर अमल करना और अपनी सार्थक उत्पादकता को वापस पाना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, द मॉडर्न बिजी ट्रैप। आज के समय में ना एक आम काम करने वाले इंसान का दिमाग बिल्कुल एक ट्रैफिक जैम की तरह हो गया है। लगातार बजते नोटिफिकेशंस, ईमेल्स की बाढ़। ऐसे में एक बिजी इंसान और एक प्रोडक्टिव इंसान के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, बिजी इंसान बिना किसी स्पष्ट दिशा के बस गधों की तरह मेहनत करता रहता है। वो हर छोटे मोटे शोर या नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोडक्टिव इंसान बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। उसकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर होती हैं और उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनल आउटपुट पर होता है। मतलब सिर्फ बिजी दिखने और असल में कुछ ठोस रिजल्ट देने में जमीन आसमान का अंतर है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, परफॉर्मेटिव बिजीनेस और मल्टीटास्किंग। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ऑफिस में लोग सिर्फ खुद को बहुत जरूरी या इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए काम करने का नाटक करते हैं और इसी दिखावे को प्रोडक्टिविटी का नाम दे दिया जाता है। जब हम एक साथ कई काम यानी मल्टीटास्किंग करके खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करते हैं तो पता है हमारे दिमाग के साथ क्या होता है? यही जन्म होता है इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस का। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आंखें तो सब देख रही हैं, लेकिन दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा। आपको एक बहुत ही मजेदार लेकिन हैरान करने वाली स्टडी के बारे में बताता हूँ। सेल फोन पर बात करते हुए जा रहे 75% स्टूडेंट्स ने अपने सामने से एक जोकर को यूनिसाइकिल चलाते हुए जाते देखा ही नहीं। सोचिए, 75%। मतलब जब आपका ध्यान बटा होता है ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल सामने मौजूद चीजों को भी पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और ये मल्टीटास्किंग कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 15। जी हाँ, मल्टीटास्किंग करने पर आपका IQ पूरे 15 पॉइंट तक गिर सकता है। ये नंबर सच में डराने वाला है, क्योंकि ये दिमागी नुकसान बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पूरी रात सोए ही ना हो। जरा सोचिए, सिर्फ बिजी दिखने और एक साथ 10 काम करने के चक्कर में हम अपनी दिमागी क्षमता का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। होता क्या है कि जब हम एक काम छोड़कर तुरंत दूसरे काम पर जंप करते हैं तो हमारे ध्यान का कुछ हिस्सा उसी पिछले काम पर ही अटका रह जाता है। ये बार बार टास्क स्विच करने की एक ऐसी छिपी हुई कीमत है जो हम रोज चुकाते हैं। एक ऐसा बिखरा हुआ दिमाग हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को कमजोर कर देता है और क्रिएटिविटी का तो बिल्कुल गला ही घोट देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बिजीनेस और मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारी लंगर है जो हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देता। तो अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द डीप वर्क सॉल्यूशन। अब हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। इस पूरे दिमागी ओवरलोड और उलझन को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर इस बिजी ट्रैप से बचा कैसे जाए। इसका जवाब बहुत सिंपल है, हमें अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। हमारा गोल सिर्फ बहुत सारा इनपुट देना या सुबह से शाम तक बस काम में लगे रहना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा गोल होना चाहिए कि हम कम से कम समय में बेहतरीन क्वालिटी का आउटपुट कैसे दे सकते हैं। सच कहूँ तो असली वैल्यू इस बात में नहीं है कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि इस बात में है कि आपके उस काम का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। और बस यहीं पर एंट्री होती है कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क वाले कमाल के कॉन्सेप्ट की। डीप वर्क को अगर सिंपल शब्दों में समझें तो ये किसी ऐसे मुश्किल और चैलेंजिंग काम पर बिना किसी भटकाव के अपना 100% फोकस लगाने की क्षमता है, जिसकी वैल्यू लंबे समय तक टिकती है। आज के मॉडर्न ऑफिस कल्चर में जहां देखो वहां बस उथला या शैलो काम हावी है। वहां ये गहरी एकाग्रता या डीप फोकस ही इस बीमारी की सबसे पक्की और असरदार दवा है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, गहराई बनाए रखने के नियम।
अब इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में फोकस बनाए रखना कोई मजाक तो है नहीं। सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमें चाहिए कुछ सॉलिड नियम। तो डीप वर्क के ये 4 बुनियादी नियम हैं। पहला, पूरे गहराई के साथ काम करें। दूसरा, बोरियत से ना भागें, उसे अपनाएं। तीसरा, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। और चौथा, उथले या शैलो काम को कम करें। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बातें नहीं है, बल्कि ये वो जरूरी कदम है जो डीप वर्क को सिर्फ एक अच्छी आदत से निकालकर आपकी रोजमर्रा की रूटीन का एक बेहद पावरफुल हिस्सा बना देंगे। इनमें से वो बोरियत को अपनाने वाला पॉइंट सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए इसके तरीके क्या है। इंटरनेट यूज करने का टाइम पहले से फिक्स कर लें। कभी कभी प्रोडक्टिव मेडिटेशन करें। छोटे लेकिन बहुत ही इंटेंस रूजवेल्ट डैश वाली टेक्निक अपनाएं और फिक्स्ड शेड्यूल्ड प्रोडक्टिविटी को प्रैक्टिस करें। होता क्या है कि जब हम जानबूझकर अपना खाली समय तय करते हैं और बिना स्मार्टफोन के सिर्फ इंतजार करना सीखते हैं ना, तो असल में हम अपने दिमाग की एकाग्रता वाली मसल्स को मजबूत कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जिम में जाकर अपने बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो। आइए अब देखते हैं 5वां हिस्सा, रणनीति पर अमल करना। क्योंकि देखिए, सिर्फ थ्योरी जानने से बात नहीं बनती, उसे असल जिंदगी में उतारना सबसे ज्यादा जरूरी है। उथले काम को कम करने का असली मतलब है अपने दिन के एक एक मिनट को प्लान करना, जिसे स्ट्रक्चर्ड टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। इसमें आपके दिन के हर एक ब्लॉक को बहुत सोच समझकर किसी खास काम के लिए पहले से असाइन कर दिया जाता है। अपना फोकस बिल्कुल लेजर शार्प रखने और अपने दिन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का इससे प्रैक्टिकल और शानदार तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। इस रणनीति को लागू करने का एक और जबरदस्त तरीका है अपने डीप वर्क के घंटों के लिए एक फिजिकल स्कोरबोर्ड बनाना। जब आप अपने माइलस्टोन्स को सामने विजुअली ट्रैक करते हैं ना, तो आपको सिर्फ यही पता नहीं चलता कि आपने फोकस में कितना टाइम बिताया, बल्कि वो स्कोरबोर्ड हर दिन आपकी आंखों के सामने एक चैलेंज की तरह खड़ा रहता है, जो आपको कल से और भी बेहतर करने के लिए अंदर से पुश करता है। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे छठे और आखिरी पड़ाव पर, अपनी सार्थक उत्पादकता यानी मीनिंगफुल प्रोडक्टिविटी को वापस पाना। इन सब रणनीतियों और भाग दौड़ के बाद बात वापस वहीं आ जाती है कि हम अपनी जिंदगी से कितने संतुष्ट हैं। असली प्रोडक्टिविटी तक पहुंचने के लिए हमें अपने फोकस वाले समय को किसी खजाने की तरह बचा कर रखना होगा। इसके लिए अपने ट्रिगर्स को बदलें। जो काम सबसे मुश्किल लगे उसे सबसे पहले निपटाएं। 80-20 रूल का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी चीज, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शटडाउन रिचुअल फॉलो करें। जब आप शाम को अपने काम से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, सिर्फ तभी आपका दिमाग अगले दिन की डीप वर्क के लिए 100% रिचार्ज हो पाता है। अब खुद से कुछ बहुत ही सीधे और तीखे सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जरा सोचिए, क्या आपके रोज के काम आपके किसी लॉन्ग टर्म विजन या बड़े लक्ष्य से जुड़े हुए हैं? क्या आप अपना कीमती समय सच में किसी वैल्यूएबल चीज पर खर्च कर रहे हैं, या सिर्फ जो सामने आ रहा है उसी में उलझे हुए हैं? और सबसे जरूरी सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप आज अभी इसी वक्त बंद कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है ताकि आप छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन में उलझने के बजाय अपने बड़े और असली लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ा सकें। और अब जाते जाते आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ। क्या आपकी सफलता इस बात से मापी जाएगी कि आप जिंदगी भर कितने बिजी रहे, या फिर इस बात से कि आपने जो काम किया उसमें कितनी गहराई और कितनी वैल्यू थी? ये सवाल आपको सिर्फ बिजी दिखने वाले उस झूठे भ्रम से बाहर निकालकर सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपके काम को देखने का नजरिया और काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी।